ओम शांति। आज 18 जून 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे और गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। और गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली है? उत्तर में है मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी भी की देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। तो पहली क्या श्रीमत मिली है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं कि हम फूल बने थे ज़रूर। गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो है झूठे। झूठ की झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम बच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। अभी बाबा क्या करें, अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण में क्या कमी है? रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फ़र्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह सब एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दिए, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। कोई कहे कि यहाँ कहाँ से यह कहाँ से सुना। बाबा कहते हैं कि कोई कहे कि यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है? तुम कहेंगे कि हम ईश्वरीय मत पर हैं, प्रेरणा की बात नहीं। तो बाबा क्या कहने का कह रहे कि तुम कहेंगे कि हम हैं ईश्वरीय मत पर, प्रेरणा की बात नहीं। बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। पहले बुद्धि में बिठाना है, हम ईश्वरीय मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, हेयर नो विल,
शी नो विल, मनुष्य मत। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह है पतित शरीर, इनको क्या देखने का है? इन आँखों से यह नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ की यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं शी नो विल, शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो कि यह बड़ी सब्जेक्ट है, तुम फील करते हो कि यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना उच्च मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की इतनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी छोटी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं। अपने में ताकत नहीं है तो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य तो कभी देवता नहीं मनुष्य तो कभी देवता नहीं कह सकते हैं। मनुष्य को कभी देवता तो नहीं कह सकते। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो कि उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है कि तुम उच्च बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचे तो ऊंचे गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं कि ऊंचे तो ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं कि हम हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ, वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो कि हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए। पाठशालाएँ तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखे कोई फिर उल्टी चलन देखते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वालों की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं कि इनकी एक्टिविटी में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। जानते हैं कि इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं कि भी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते हैं। बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेंगे। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी ना करे। बाबा अब अपने से समझ जाइए। बाप कहते रहते हैं कि आपे ही जो करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे।
जब तक अवगुण निकले अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। मनुष्य को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा, इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो कि हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज़ निकालते हैं, आज कितना फ़ायदा हुआ है, रोज़ का खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते हैं कि रोज़ अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पद इज्जत गंवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर ना पाए, देह अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान के से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो। अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास। बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 8 मास बाद आते हैं, तो बाबा देखते हैं कि इतने समय में क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड ऑफ फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट माया इतनी प्रबल है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड ऑफ फादर पढ़ाते हैं, वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट माया इतनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो कि अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ, लात है नरक तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल। बाप समझाते तो बहुत है, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कि कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वही कर रहा है। ड्रामा अनुसार बाप भी कल पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाए, सज़ा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ़ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे। तुमने यह किया और फिर उसमें बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे, बिगड़ साक्षात्कार सज़ा दे ना सकें। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कि कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल पहले मुआफिक समझाते रहते हैं कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं, सज़ा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उसमें माफ़ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे। तुमने यह किया, फिर उसमें बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे, बिगड़ साक्षात्कार सज़ा दे न सके। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने इतने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते आए। यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलहना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझाते हैं। ड्रामा अनुसार
आगे से भी ऐसी इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। तो बाबा क्या करे, माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज बाबा वरदान दिए हैं, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइनल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।